नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कहते हैं कि गेहूं में पहला पानी क्राउन रूट्स की शुरुआत हो जाए तब देना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन में पड़े हैं, हमने दिए हैं, जो यूरिया खाद हम डालते हैं, वो पानी के साथ घुलकर पौधे को क्राउन रूट्स के थ्रू मिल जाए। ये क्राउन रूट्स क्या होती है? जिसके द्वारा पौधा सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, वह बड़ा होता है, फुटाव होता है, कल्ले निकलते हैं। जब कल्ले निकलते हैं तो खुश होते हैं हम, भाई मेरी फूट बहुत ज़्यादा है, तेरे कितने कल्ले निकले, मेरे कितने कल्ले निकले। तो सारा कुछ जो है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय हम क्या करते हैं। अब गेहूं में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक तो बीज के साथ ही होती है, जैसे बीज का अंकुरण होता है तो उसके साथ ही पहले जड़ निकलती है, फिर शूट ऊपर निकलता है। वो शुरू में पौधे का भरण पोषण करती है, उसको सेमिनल रूट या सीड रूट कहते हैं। और जो जड़ें अंकुरण के बाद निकलती हैं उसको नोडल या क्राउन रूट कहते हैं। क्राउन का मतलब ताज ही होता है, क्राउन कहते हैं ना, ताज होता है। वो थोड़ा सा उस बीज से थोड़ा सा ऊपर होती है। अब बीज के साथ जो जड़ें होती हैं, वहाँ जो गांठ बनती है उसको कोलियोप्टाइल नोड कहते हैं। और जो जड़ें इसके थोड़ा सा ऊपर जाकर एक जो गांठ बनती है, ज़मीन के लगभग पास होती है, और वहीं से बाद में जो जड़ें निकलती हैं उनको क्राउन रूट्स कहते हैं। असली रूट्स यही होती है जो न्यूट्रिएंट्स को लेती है। ये स्टेज जो है ना, समय पर बिजाई वाली गेहूं में तो लगभग 21, 22, 23, 24 दिन तक आ जाती है। लेकिन लेट बिजाई वाली में, क्योंकि जर्मिनेशन लेट होता है, तो ये जाके 25 से 30 दिन में जाकर आती है। ये एक बड़ी ही क्रिटिकल स्टेज होती है। यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल को पानी की, नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला पानी अगर सही समय पर दिया जाए तो ठीक, अगर पहले दे दें, क्राउन रूट इनिशिएशन होने से पहले दे दें, तो गेहूं पीली पड़ जाती है, क्योंकि गेहूं छोटी होती है। क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब कि CRI स्टेज अभी आई नहीं होती है। तो क्राउन पर जो गांठ बनती है, छोटी सी गांठ बनती है, वहीं से ही कल्ले फूटते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे जो है ना रूट्स फूटती है। और कल्लों की संख्या हमारी देखभाल, मौसम और वैरायटी पर निर्भर करती है। इस साल नवंबर में टाइमली जो बिजाई थी, उस पर भी, उसके बाद भी बारिश आई थी। शायद 15-16 नवंबर को आई थी, काफ़ी अच्छी बारिश आई थी। और अब जो ये बारिश आई है 5-6 जनवरी को आई है, ये भी बहुत ज़्यादा आई है। 5 को तो बहुत ज़्यादा आई है, फिर 6 को भी आती रही, कुछ 4 तारीख को भी आई है रात को। तो आज हम ये देखेंगे कि जिन किसान भाइयों ने कोई भी सब्जी, आलू या गन्ने की फसल की बाद लेट गेहूं की बिजाई की थी, उसका क्या हाल है, कि उसको अब कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। आइए दिखाता हूँ। एक एक खेत आप देख रहे हो, इसकी 12-13 दिसंबर को गेहूं की बिजाई हुई थी, श्री राम 252। अब ये इसके पौधे जो हैं, पत्ते जो हैं, ये इसी स्टेज पर है। वैसे देखा जाए तो पानी अभी थोड़ा रुक के देना चाहिए था, लेकिन बारिश आ गई है, 2-3 दिन पहले बारिश आई है। तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर हम यूरिया की खाद का ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। खाद तो देनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ से एक पौधा उखाड़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये देखें, ये जो है, ये जगह, ये तो सीड है, ये सीड के नीचे से ये जड़ें हैं, ये कच्ची जड़ें हैं, और एक ये नोड बन रही है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये नोड जो बन रही है, यहाँ से ये क्राउन रूट्स निकलती हैं। ये अब निकलेंगी यहाँ से, अभी शुरू नहीं हुई है। मैं आपको एक बड़ा पौधा भी तोड़ के दिखाऊंगा, जो पहले की मेरी नवंबर अर्ली की शुरू की बिजाई है, उसमें क्राउन रूट्स बनी हुई होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसकी ये स्टेज है। तो ये पहला पानी जो है ना, ये यहाँ पर ये जो नोड बनती है, यहाँ से जो क्राउन रूट्स निकलती हैं, ये ज़मीन के पास ही होता है। तो यहाँ से क्राउन रूट्स निकलती हैं, इनिशिएट होती हैं, तो पहले पानी की स्टेज होती है। और लेट बिजाई में वैसे तो देखो जी, 28 से 30 दिन तक हमें पहला पानी देना चाहिए था। अभी 13 तारीख की बिजाई है और 5-6 जनवरी को ये बारिश आई है। तो यूँ लगा लीजिए कि भाई ये 22 दिन की थी तब इसके ऊपर बारिश आ गई थी, और आज 25वें दिन मैं इसको खाद डाल रहा हूँ। वैसे ये जो ऑपरेशन है, ये 5 दिन के बाद होना चाहिए था, लेट सोइंग में, यही ध्यान रखने वाली बात। तो ये है क्राउन रूट्स, देखो बड़ी हो गई हैं। ये फसल जो है आज 60 दिन की है, तो इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी डेवलप हो गई हैं ये। तो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे इधर से ना ब्रांचेस निकल रही हैं, बाल हैं छोटे छोटे।
इन्हीं से ही पौधा जो है ना हमारा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। जब पानी हम देते हैं पानी के साथ घुल के वो लेता है। तो गेहूं में 4 से 5 सिंचाइयाँ की जाती हैं, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी आती रहती है। 5 ऐसी क्रिटिकल स्टेजेस हैं जब मोटे दाने व ज़्यादा पैदावार के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। पहली स्टेज है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो समय की बिजाई पे तो आती है 20 से 25 दिन बाद, और लेट बिजाई में CRI स्टेज आती है 25 से 30 दिन बाद, क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ी लेट होती है। अब दूसरी स्टेज है टिलरिंग स्टेज, ये 40 से 45 दिन बाद आती है। भारी ज़मीनों में तो हम दूसरा पानी 50 से 55 दिन बाद लगाते हैं, क्योंकि ज़मीन में नमी भरपूर मात्रा में रहती है। तो यहाँ पर यूरिया हमें पानी लगाने से पहले ही दे देनी चाहिए, कि यूरिया तो हमें 50 दिन से पहले ही निपटा देनी है। फूटने स्टेज पर यूरिया की बहुत ज़रूरत होती है। अब तीसरी सिंचाई की स्टेज जो है वो होती है लेट जॉइंटिंग स्टेज, ये 70 से 75 दिन बाद आती है। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरी होता है। अब चौथी स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज बोले तो जब सिट्टे बाहर निकल आते हैं, बूर बाहर निकलता है, बूर झड़ रहा होता है, तो बूर जो होता है वो उसका मेल पार्ट होता है, एंथर्स होते हैं। तो ये स्टेज जो है ये 90 से 95 दिन बाद आती है। अब लास्ट पानी, आखिरी पानी कहते हैं कि डफ स्टेज पे, डफ स्टेज जब दूध पूरा भर जाए दानों के अंदर, उसके बाद आती है। ये स्टेज होती है 110 से 115 दिन बाद, बिजाई के बाद। और इन सब में, इन सारी स्टेजेस में पहला पानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर और चौथा पानी फ्लावरिंग स्टेज पर बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी के पास सिंचाई के साधन कम हैं तो इन 2 स्टेज पर तो पानी देना ही देना। जब गेहूँ पकने वाली होती है, थोड़ा सुनहरापन, पीलापन आ जाता है, तो कई बार समझ में नहीं आता कि आखिरी पानी लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि उन दिनों हवा काफ़ी ज़्यादा होती है, गिरने का डर रहता है। आखिरी सिंचाई का सही समय अगर हम सबको क्लियर हो जाए तो गिरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अक्टूबर 11, 2017 में एक स्टडी हुई थी, उसमें एक साइंटिस्ट थे टोरियन, उन्होंने कहा था कि जब दानों में दूध आधा भर जाता है तो यह लास्ट सिंचाई का समय होता है। पूरा दूध भरने से पहले आखिरी सिंचाई से उत्पादन व क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि जब दानों में दूध पूरा ना भरो, आधा ही भरा हुआ हो, तभी हम अगर आखिरी सिंचाई कर दें तो वो सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों इसमें मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है, ज़मीन में नमी नहीं है, तो दूध भरने के बाद जो डफ स्टेज आती है, जो दूध पूरा भरने के बाद शुरू होती है, तब भी पानी देना चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हो सके तो लास्ट जो है ना, दूध आधा भरा हो तब दे दें, और उसके हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर एक पानी देते हैं। मौसम अगर गर्म हो तो साथ साथ दे सकते हैं। छोटे कद वाली गेहूँ, ख़ास तौर पे लेट बिजाई वाली गेहूँ को डफ स्टेज पर पानी तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लेट बिजाई वाली जो गेहूँ होती है ना, जो वो देर से ही पकती है, और अप्रैल में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट बिजाई वाली कणक में अगर भरपूर पैदावार लेनी है, मोटे मोटे दाने देने हैं, तो पहला पानी जो है ना वो लेट होना चाहिए। अब की बारी तो खैर जल्दी हो गया परमात्मा की कृपा से, जो टाइमली सोइंग थी उसमें तो दूसरा पानी दे दिया है, और पहली का तो ये हाल है। और इसमें एक बात और ध्यान देने की, आखिरी पानी जो है ना वो देर तक ज़रूर देना लेट बिजाई में। तो कुल मिलाकर ये है कि पहला पानी लेट, तो आखिरी पानी भी लेट, लेट बिजाई में, लेट के साथ लेट, ये एक कम्बिनेशन बन गया है। लेकिन यूरिया जो है ना वो 25% कम देनी है लेट बिजाई में, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो पसंद करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का हौसला बढ़ता है, मेरा हौसला बढ़ता है, एक सपोर्ट मिलती है। इसी के साथ ही थैंक यू।